लास्ट टर्न पे बताया था हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल में पी आई 1/f/d e टू द पावर ए एक्स। तो क्या कैसे कर निकालते थे? e टू द पावर ए एक्स 1/f(a) इंटू 1। क्या कंडीशन थी? f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा ये बताया था हमने पी आई 1/f(d) साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। यहाँ पे हम क्या करते थे, इसके अंदर डी स्क्वायर भी होगा कहीं, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं इसमें हम माइनस ए स्क्वायर से। कंडीशन क्या था? एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डी स्क्वायर नहीं होता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर पे काम करता है साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। ठीक है, अब ये दो केसेस लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसमें क्या है? केस थर्ड में वैन क्यू इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है इसमें कि पी आई निकालेंगे हम ये 1/f(d) ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? f(a) इज इक्वल टू 0, वेयर f(a) क्या होगा? f(a) क्या आएगा? 0। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं हम? d को, यहाँ पे d को किससे रिप्लेस करा था हमने? d को रिप्लेस करा था किससे? a से। ठीक है, यहाँ पे भी d को किससे रिप्लेस करते हैं? a से। तो एक बनती है कंडीशन क्या? 0। तो तब इसमें क्या अप्लाई करते हैं? e टू द पावर ए एक्स इंटू 1/f(d) प्लस a। d को किससे रिप्लेस कर देंगे? d प्लस a, d प्लस एक्स कोफिशिएंट, d प्लस एक्स कोफिशिएंट। एक्स कोफिशिएंट क्या है? a। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो आप कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास 1/f(d) e टू द पावर ए एक्स, वेयर ये f(a) क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? 0। तो इस कंडीशन में मान लिया f(d) किस तरह का फंक्शन हो जाए? अगर इस तरह का फंक्शन है कि 1/d माइनस a आर 1/ga इंटू ई टू द पावर ए एक्स, इस तरह का है, तो कितने ऑर्डर का है? आर ऑर्डर का। ठीक है, तो d को किससे रिप्लेस करा? a से। क्या आ रहा है? 0। क्या बनना है? 0। क्या बनना है? 0। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव होगा, कितने ऑर्डर का है? आर ऑर्डर का है, तो हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके ये आता है हमारे पास ga इंटू एक्स टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर टू ई टू द पावर ए एक्स। समझ रहे ना? कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो एक्स टू द पावर आर अपॉन आर। ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स। एक तरीका ये है, समझ रहे? तो इस पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 4 e टू द पावर 3x। 4 e टू द पावर 3x। समझ रहे? ये क्वेश्चन ले लिया हमने एक। तो क्या निकालते हैं इसको? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? पुट करते हैं इसके अंदर d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और राइट हैंड साइड को क्या लेते हैं? 0। किसके लिए? फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आता है m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हो जाते हैं m माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 3 क्या आ गया? 3 तो रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हें पता ही है, सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2x
ई टू द पावर 3x, ई टू द पावर 3x। ठीक है, पी आई की बात करते हैं हम। पी आई क्या है, 1 क्या, जो भी डी का फंक्शन क्या दिया हुआ, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 4 ई टू द पावर 3x। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 इधर ले आओ, ये आ गया, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया, d-3 का होल स्क्वायर ई टू द पावर 3x। अब d को किससे रिप्लेस करा, d को हम रिप्लेस करते हैं 3 से, तो f3 क्या आ जाता है, 0। क्या आ रहा है, 0। तो ये जो बताया था, किससे रिप्लेस कर देंगे जब ये 0 बनेगा, d को d प्लस ए, d को किससे रिप्लेस करा, d प्लस ए क्या है यहाँ पे 3, ए क्या है 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू 1/d प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 ई टू द पावर 3x 1/d स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, और 1/d इसका रिवर्स इंटीग्रेशन, समझ रहे, d मीन्स डिफ्रेंशिएशन, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, 1 टाइम्स 1/d स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स, समझ रहे। तो 1/d स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ई टू द पावर 3x 1/d इंटू 1/d इंटू 1, तो 4 ई टू द पावर 3x 1/d को मैंने क्या बोला, 1 इंटू dx, इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट क्या आएगा, 4 ई टू द पावर 3x 1/d, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर 1/d इंटीग्रेशन, तो 4 ई टू द पावर 3x 1/d इंटीग्रेशन x dx, तो क्या आएगा 4 ई टू द पावर 3x, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 तो क्या आ गया 2x स्क्वायर ई टू द पावर 3x। तो क्या फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना आया था, C1 प्लस C2x ई टू द पावर 3x, PI कितना आया 2x स्क्वायर ई टू द पावर 3x। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, समझ रहे। ठीक है, और ये जो दूसरा मेथड बताया था यहाँ पे हमने, ये जो दूसरा मेथड बताया था, और इस तरीके से अगर आप करना चाह रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम क्या और करके लिख दिया मैंने, ये यहाँ फाइनल आंसर आ गया, और करके ऐसे करना चाह रहे थे आप। तो ये PI क्या था, CF तो सेम ही रहेगा, PI क्या था हमारे पास d-3 का होल स्क्वायर 4 ई टू द पावर 3x, 4 ई टू द पावर 3x, यही तो बताया था। ठीक है, तो ये आने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रख रहे तो क्या आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0। तो हम क्या करते हैं, कितने टाइम्स आया था यहाँ पे, ये देखो कितना है x टू द पावर r/r, और कोई g का फंक्शन है नहीं जहाँ हमको हम उससे रिप्लेस कर देंगे gd को, तो क्या आएगा x टू द पावर r/r, यहाँ पे r था, यहाँ पे कितना है 2, कितना है यहाँ पे 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 ई टू द पावर 3x, x टू द पावर r कितना है 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से ये, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर ई टू द पावर 3x, आ रहे हैं ना दोनों स्वयं। तो क्या है, हम इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड हम कर सकते हैं, किसके लिए, को फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए, किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। तो ये कौन सा केस हो गया, फेलियर वाला। ठीक है, एक केस तो ये है कि जब d को d से रिप्लेस करा, d को a से रिप्लेस करा, क्या आ रहा है fa इज नॉट इक्वल टू 0, fa इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 बनता है, ठीक है, तो d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस ए से, किससे रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से। ठीक है, और सेकंड मेथड ये है, अगर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने उस टाइम्स उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम करेंगे हम सारी, समझ रहे।
ठीक है, थैंक यू।